पाकिस्तान में शिया सुन्नी विवाद पर शिया सुन्नी संग्राम में 150 लोगों की मौत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कुर्रम जिले में हिंसा का मामला सामने आया था। 21 नवंबर को यह हिंसा शुरू हुई थी। अगले 7 दिनों तक सीज फायर पर सहमति बनी। दोनों संप्रदायों के बीच में बैठक के बाद ये फैसला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, इन दिनों पाकिस्तान से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, वाकई में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो चिंताजनक बन चुके हैं। पाकिस्तान के खुर्रम इलाके में या खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी विवाद या शिया सुन्नी दंगा जो था, खबरों से बाहर जरूर हुआ, लेकिन ये दंगा बंद नहीं हुआ। खबरों से बाहर ना उनको वैसी रिसोर्सेज मिल पाती। ये तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने की। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था, सिर्फ अपनी मतलब हर स्पीशीज होती थी ना, उनसे इतनी मतलब डेवलप कंट्री है जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आ जाए हमारे शहर में। पाकिस्तान में मुसलमान ही हुए एक दूसरे के खून के प्यासे, जानी दुश्मन बने शिया सुन्नी, बिछी लाशें। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शिया सुन्नी की जंग में जल रहा है। हुआ तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इमरान खान की जो प्रोटेस्ट आ रहा था उस पर गोलियां चली। कितने मरे अब तक नहीं पता। दूसरी तरफ शिया सुन्नी विवाद वाले में भी, कुर्रम में भी कितने मरे अब तक नहीं पता चला। पाकिस्तान में एक बार फिर शिया और सुन्नी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान लॉजिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में शिया सुन्नी संप्रदाय के बीच लंबे समय से जारी लड़ाई में अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले रविवार को हुई लड़ाई में 21 लोग मारे गए, जिसके बाद अब सीज फायर करने का फैसला किया गया है। इस भीषण लड़ाई के बाद दोनों संप्रदाय के बीच एक बैठक हुई। इसमें निर्णय हुआ कि शिया और सुन्नी संप्रदाय के लोग अगले 7 दिनों तक सीज फायर का पालन करेंगे। ये हिंसा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पीके प्रांत के कुर्रम जनजातीय जिले में हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में शिया और सुन्नी समुदाय के बीच यह लड़ाई 21 नवंबर को शुरू हुई थी। यहाँ कुर्रम जिले में शिया समुदाय का काफिला गुजर रहा था, जिस पर लगातार हमला किया गया। इस हमले में 42 लोग की मौत हो गई। इसके बाद फिर क्या था, शिया समुदाय ने भी जवाबी हमला किया और लड़ाई बढ़ती चली गई। दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। लड़ाई बढ़ती देख के पीके सरकार ने एक हाई लेवल आयोग का गठन किया। इस समझौते के तहत दोनों समुदाय के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मारे गए लोगों के सब एक दूसरे को लौटा दिया जाए। बैठक में इस बात पे भी सहमति बनी कि जिन लोगों को कैदी बनाया गया था उन्हें भी लौटा दिया जाए और दोनों पक्ष के कैदियों की अदला बदली करने और मृतकों के शव को लौटाने पर भी सहमति बनी और 7 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमति बनी। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्योंकि लगातार सड़कों पर जो हालात देखे जा रहे हैं वो काबू नहीं कर पा रही है पाकिस्तान की सरकार। और यहाँ पर शिया सुन्नी विवाद को लेकर ये नया अपडेट है, जहां पर दोनों संप्रदायों के बीच में बैठक के बाद एक फैसला हुआ है। सीज फायर को लेकर सहमति बनी है। 21 नवंबर को ये हिंसा जो है शुरू हुई थी। हिंसा की तस्वीरें ज़रा देखिएगा, किस तरीके से ये हिंसा जो है वो भारी भरकम भीड़ के साथ आगे बढ़ती रही। यहाँ पर ना सरकार की कुछ चली, ना प्रशासन की कुछ चली। 150 लोगों की मौत इस पूरे संग्राम में हुई है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जिस तरह पाकिस्तान के खुर्रम इलाके में या खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी विवाद या शिया सुन्नी दंगा जो था, खबरों से बाहर जरूर हुआ, लेकिन ये दंगा बंद नहीं हुआ। खबरों से बाहर हुआ तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि इमरान खान की जो प्रोटेस्ट आ रहा था उस पर गोलियां चली। कितने मरे अब तक नहीं पता। दूसरी तरफ शिया सुन्नी विवाद वाले में भी, कुर्रम में भी कितने मरे अब तक नहीं पता चला। गवर्नमेंट बोल रही है या गवर्नमेंट की फिगर्स हैं 122 की मौत, खबर इससे 10 गुना ज्यादा की है। और वैसे भी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 1000 से ऊपर तो घायल है अकेले। कई गांव जला दिए गए, ऐसा खबरें बता रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रही। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ बोलती भी नहीं। ये सारा का सारा किसके इशारे पे हो रहा है? पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है? आर्मी को वहां होना चाहिए था, जो वहां नहीं पहुंची। शियाओं ने, सुन्नियों ने, दोनों ने आपस में एक दूसरे के गांव जलाए हैं और जलाने की खबरें अब तक आ रही हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र सिंह लाली जी, जो कि एक देशभक्त तो हैं और एक लंबी
अरसे से तबसरे देते आए हैं, एनालिसिस देते आए हैं पाकिस्तान की खबरों पे और इंटरनेशनल खबरों पे, कई बार इंडियन खबरों पे भी देते हैं, लेकिन हम इस समय बात करेंगे पाकिस्तान पे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इसमें। सर ये जो पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं पूरा जो गेम हो रहा है शिया सुन्नी, ये किस लेवल पे नफरत फैली हुई है और किस लेवल पर ये दंगा फसाद चल रहा है, खासतौर से इमरान खान के बाद। अब तो ये भी पता लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेंट्रल रूल लगाया जा सकता है। नमस्कार रोहित जी। मैं इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज करना चाहूंगा कि मेरी दादी उम्र से पहले चली गई, क्योंकि हम बॉर्डर की उस तरफ ही थे जब वो पाकिस्तान बना नहीं था, तो हम हसन अब्दाल डिस्ट्रिक्ट में थे। तो ये 2 नेशन थ्योरी फ्लोट की गई, उसके करके ये 2 कंट्रीज बन गई और 1 मिलियन आदमी मारा गया, और दुनिया में इतनी बड़ी एक लोगों की मूवमेंट ही नहीं हुई कि रातों रात करोड़ों लोग बोरिया बिस्तरा उठा के गरीब हो गए, बिल्कुल लाल किले में आके हम रहे और खत्म हो गए। चलो वो तो पंजाबी, हिंदू पंजाबी, सिख पंजाबी थे, मेहनती कौम थी, वहां भी व्यापारी थे, तो यहाँ भी सब उठ गए। और जो नॉर्थ इंडिया में है, आप जानते ही हैं कि अभी भी हमारे जब पंजाबी में रिश्ते होते हैं तो आज भी 2024 में भी पूछा जाता है कि आप पीछे से कहाँ से हो, तो कोई बताता है मैं सरगोदा से हूँ, कोई कहता है मैं मरी से हूँ, कोई कहता है मैं रावलपिंडी से हूँ। पर ज्यादती हुई उन पंजाबियों के साथ जिसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि इतनी अमीरी के बाद इतनी गरीबी मेरी दादी देख नहीं पाई और वो उम्र से पहले चली गई। वो मेरे पिताजी के हाथ चूम के रोती थी कि जिसको हमने इतने नाजों से पाला और 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था। इसीलिए मेरे पिताजी का नाम भी मंगा था, मंगा सिंह के भगवान से मांग के लिए है ना। उनको वैसी रिसोर्सेज मिल मतलब ये तो नहीं कि दुनिया जहाँ के मुसलमान आ जाए, मतलब अब बंदे को वो भी देखना चाहिए हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है करने की। हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए हमने ये देश बनाया है। मुसलमानों के लिए बनाया था, सिर्फ अपनी मतलब हर स्पीशीज होती थी ना, उनसे इतनी मतलब डेवलप कंट्री है जो हम किसी को अकोमोडेट कर सकें कि आज हमारे शहर में, हमारे मुल्क में। तो फिर हम क्यों? लेकिन हमारे में फिर थोड़ा पेशेंस लेवल है, उनमें नहीं है। वो कैसे? हम तो कुछ चीज़ें बर्दाश्त कर